गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम लोग मैथ सेकेंड में जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 वो कल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि चैप्टर थर्ड जो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है, जो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट 5 है आपकी ये, ठीक है, यानी कि अध्याय 5। जो 4 है वो मैथ फर्स्ट का है, इसलिए वो मैथ फर्स्ट में कराया जाएगा, ठीक है। चैप्टर नेम है आपका यूक्लिड की ज्यामिति है। ज्यामिति का परिचय, ये आपका चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो चैप्टर है ये इसके बारे में। देखिए जो यूक्लिड है, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। इनका जन्म जो है 325 में हुआ था, मतलब इनका जो मृत्यु है वो 325 और जन्म जो 265 में हुआ था, ठीक है। और ये एक साइंटिस्ट है। इन्होंने एलिमेंट्स नामक एक जो है ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। और उसमें इन्होंने ये बताया कि जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं चीजें, जैसे कि आपका हो गया रेखा हो गया, ठीक है, और पृष्ठ हो गया, मतलब कि रेखा, कोण, पृष्ठ, इन सब से जो चीजें हम डेली बेस पे यूज करते हैं, जो हमारे आसपास की होती हैं, उसके बारे में बताया। उसी को हम बोलते हैं ज्यामिति, ठीक है। देखिए इनकी कुछ अभिधारणाएं हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर है आपका 97। इसमें दिया हुआ है आकाश और उसके आसपास के ठोसों के अध्ययनों के आधार पर एक ठोस वस्तु सिद्धांती ज्यामिति अवधारणा विकसित की गई। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि सॉलिड जो होते हैं आपके, पृष्ठ सरफेस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि जैसे कि हम लोग जो डेली यूज करते हैं, जैसे आपका सर्कल अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो सर्कल में क्या होता है, कोई आपका जो होता है कि मतलब वर्टिक्स नहीं होते, इस तरह से बताया है। और कह रहे हैं कि ये आकाश के एक भाग दूसरे भाग के पृथक करती है, यानी कि डिफरेंस का बताता है, जिसमें से कोई जैसे आपका वृत्त होता है, इसमें कोई मोटाई नहीं होती है, ठीक है। इसे कोई बिंदु अगर दे दिया जाए या सीधी रेखा बोला जाए तो रेखा की लंबाई होती है बट चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने कई सारी अवधारणाएं दी, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप पढ़ के सुना रही हूँ। दिया हुआ है एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, मतलब कि बिंदु वह जो है वह पॉइंट है जिसका कोई भाग नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि इसका ये पृष्ठ है, पार्श्व भाग है, या मतलब कि अगला पिछला, ठीक है, उससे कोई भी पार्ट नहीं होता, कोई भी भाग उसका नहीं होता है। रेखा के बारे में बताया कि एक रेखा यानी कि लाइन जो होती है वो चौड़ाई रहित लंबाई, यानी कि रेखा में सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई नहीं होती है। नेक्स्ट है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, यानी कि जो रेखा है उसमें जो बिंदु होते हैं वो होते हैं। फिर एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है, यानी कि जो सीधी रेखा होती है वो इस तरह से होती है कि स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट पर, यानी कि जैसे अगर ये बिंदु है ये इस तरह से, तो सीधी रेखा इसी पे सपाट पे ऐसे स्थित होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। फिर एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ का मतलब होता है जिससे कि आपका जैसे जो हमारा रूप है या कुछ है, इसका सामने का जो दिख रहा है जिसका ये यानी कि इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इसको हम सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में पृष्ठ बोलते हैं। फिर बोला गया है पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। जो पृष्ठ के किनारे की बात होती है, देखो वहां पे क्या होती है आपकी, ये रेखाएं होती है, ठीक है, किनारे पे क्या होती है, रेखाएं होती है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, यानी कि जो प्लेन सरफेस है वो ऐसा होता है कि रेखाओं के साथ सपाट पर स्थित होता है। सपाट का मतलब होता है जैसे ये देखिए यहाँ पे रेखाओं के साथ ये स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा यूक्लिड के कुछ अभिग्रहितों के बारे में बताया गया है, दिया हुआ यहाँ पे कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती। जैसे कि बेटा अगर हम कोई दो वस्तु ले रहे हैं, दोनों वस्तु एक दूसरे के बराबर हैं,
तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। या ये कहते हैं कि अगर एक काम हाफ कर रहे हैं, पहले अगर जैसे हमने डेस्टर का एग्जांपल लिया या चौक लिया, दो इक्वल हमने चौक ली, अगर उसको हम हाफ कर रहे हैं तो जो उनका आधा आधा पार्ट है वो भी एक दूसरे के बराबर होगा। अगर हम एक को डबल कर रहे हैं तो दूसरी दोनों को डबल कर रहे हैं तो दोनों को जो डबल वाला पार्ट होगा वो बराबर होगा। जैसे कि लाइन अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है, दो बराबर लाइन हमने लिया, ठीक है, दो बराबर लाइन लिया, उसके बाद अगर इनका हाफ कर रहे हैं तो ये 1.5 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 1.5 सेंटीमीटर आएगा आधा, तो आधा भी एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर इसका हम डबल करते हैं 6 सेंटीमीटर और इसका भी 6 सेंटीमीटर डबल करते हैं तो डबल भी एक दूसरे के बराबर आएगा, ठीक है। यही बोला गया यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, यानी कि अगर जो बराबर इक्वल है अगर उनको आपस में जोड़ते हैं तो जो उनका योगफल आता है वो भी इक्वल आता है, और अगर हम माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्शन भी इक्वल आता है, ठीक है। अभी धारणा इनकी देखिए, फर्स्ट है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, कहने का मतलब है जैसे हम लोग बोलते हैं कि दो बिंदुओं के बीच कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दो बिंदुओं के बीच सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। वही इनकी अभिधारणा है। इन्होंने बताया था कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु, अगर आपको ये कोई दो बिंदु दिए हुए हैं और एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, देखिए एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये इनकी पहली अभिधारणा है, ठीक है। उसके बाद अभिग्रहित दिया हुआ है 5.1, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। देखिए जैसे अगर दो बिंदु ये दिए हुए, अभी मैंने बताया कि इन दो बिंदुओं के बीच सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, लेकिन इन दोनों बिंदुओं से हम बहुत सारी रेखाएं इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है। देखिए इन बिंदुओं से होकर बहुत सारी असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन बिंदुओं के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, समझ आया। बिंदुओं के बीच सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं और बिंदुओं से हम असंख्य रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखिए बेटा, जैसे अगर कोई आपको एक रेखा दी हुई है इस तरह से ये, तो इसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इधर भी हम आगे जाए तो बढ़ा सकते हैं और अगर इसको इधर भी हमें बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, मतलब कितनी भी इसकी लंबाई हम कर सकते हैं अनिश्चित रूप से, ठीक है, रेखा की, समझ में आया ना। और यही इसको हम बोलते हैं लाइन। लाइन को हम एक अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहां पे बात आती है लाइन सेगमेंट रेखाखंड की, तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो फिक्स होती है, उसको हम बढ़ा या घटा नहीं सकते, लेकिन लाइन को, रेखा को हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये इनकी दूसरी अभिधारणा है। उसके बाद थर्ड है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, इसको हमने केंद्र माना है और ये अगर हमने ये लाइन त्रिज्या ले ली तो इससे हम एक वृत्त खींच सकते हैं, इस तरह से एक हम इसको वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है बेटा। इन सब का जो यूज है वो आगे आपकी एक्सरसाइजों में होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आप लोगों को पता है कि समकोण जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी आपके समकोण होते हैं उन सबका जो माप होता है वो 90 अंश होता है, यानी कि समकोण जो होता है वो 90 अंश होता है मेजरमेंट। जब 90 अंश के सारे कोण होंगे तो जाहिर सी बात है सारे सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण हो से कम हो, तो वो सीधी रेखा निश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर ये दो समकोणों से कम होता है। कह रहा है कि दो अगर रेखाएं दी हैं, इस तरह से दो रेखाएं दी हैं, एक रेखा इसको कट कर रही है तो इसके जो अंतःकोण होंगे ये इस तरह से बोला गया है। ये जो अंतःकोण है, जो अंतःकोण है तो बोलो
रहा है कि जो अंतःकोण है इनका अगर योग करेंगे, ठीक है, दो समकोण से कम आता है, कह रहा है अगर दो समकोण से हम कम आता है तो क्या होता है कि इसमें आपका जैसे ये अगर दो समकोण से बराबर है तो इसका जो ये कोण होगा, ये कोण होगा, मतलब क्रॉस यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इससे पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कई सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आपके, ठीक है। अल्टरनेट एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये सारे एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब बेटा आते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में, उदाहरण पहला दिया हुआ है, यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल ए सी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल फर्स्ट आपका, बोला क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट, एक अगर आपको रेखा दी है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है एंड ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल ए सी। आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल ए सी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे कह रहा है कि जो परस्पर संपाती होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दो बिंदु दिए हुए हैं उनसे एक अद्वितीय रेखा खींचा सकती है, ठीक है। देखो अगर इसके मेजरमेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, अगर मेजर कर देंगे, ये अभी धारणा भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से मेजर भी करते हैं किस चीज का, अगर हम ये अगर 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कुछ भी दिया हुआ है तो देखो बेटा जो आपका ए बी होगा, ठीक है, और बी सी होगा, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जो कुल लंबाई होगी उसके ये बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि ए सी क्या होगी, ए बी प्लस बी सी के संपाती होगी, ठीक है। यहाँ पे ए सी यानी रेखा जो आपकी ए सी होगी, ए सी रेखा ए सी ए बी प्लस बी सी के संपाती होगी, संपाती होगी, और जो संपाती रेखाएं होती है वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। इस तरह सेकेंड वाला आपको दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल सेकेंड है वो आपको करना है, ठीक है। प्रमेय दी हुई है 5.1 में कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, यानी कि एग्जाम्पल सेकेंड और प्रमेय ये दो आपको करना है एक्सरसाइज, ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है, परिचय दिया हुआ था। जो एक्सरसाइज 5.1 है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है बेटा।